दरबार में आया अंधा ज्योतिषी और बीरबल की चुपचाप जांच। 17वीं शताब्दी का समय था। हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी भव्यता और न्यायप्रियता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। फतेहपुर सीकरी के दीवान खास में रत्न जड़ित सिंहासन पर अकबर विराजमान थे। दरबारियों की कतारें लगी थी और हवा में मोगरे की खुशबू तैर रही थी। तभी दरबार ने आकर सूचना दी, जहां पनाह नगर के द्वार पर एक अत्यंत तेजस्वी और रहस्यमयी व्यक्ति आया है। वो स्वयं को त्रिकालदर्शी महामुनि बताता है। उसका दावा है कि भले ही उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन वो अपनी अंतर्दृष्टि से संसार का हर सच देख सकता है। अकबर, जिन्हें विलक्षण प्रतिभाओं को परखने का शौक था, उन्होंने तुरंत उसे अंदर बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में एक लंबा दुबलापतला व्यक्ति दरबार में दाखिल हुआ। उसने केसरिया वस्त्र धारण किए थे, माथे पर बड़ा सा तिलक था और आंखों पर एक काली पट्टी बंधी थी। उसके हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी, जिसे वो जमीन पर ठक-ठक करते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने झुककर सलाम किया और कहा, शहंशाह हिंद की जय हो। मैं स्वामी अज्ञानन हूं। लोग मुझे अंधा समझते हैं, लेकिन मैं वो देख सकता हूं जो खुली आंखों वाले भी नहीं देख पाते। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता हूं। अकबर मुस्कुराए और बोले, स्वामी जी, हमारे दरबार में ज्ञानियों का हमेशा सम्मान होता है, लेकिन हम प्रमाण के बिना किसी बात पर विश्वास नहीं करते। क्या आप अपनी विद्या का कोई प्रदर्शन कर सकते हैं? ज्योतिषी ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। हुजूर, आप दरबार के किसी भी व्यक्ति को मेरे सामने खड़ा कर दें, मैं बिना छुए उसका इतिहास बता दूंगा। अकबर ने अपने एक सेनापति को आगे आने का इशारा किया। ज्योतिषी ने हवा में अपनी उंगलियां घुमाई, जैसे वह किसी अदृश्य ऊर्जा को महसूस कर रहा हो। फिर वो बोला, सेनापति जी, आपके बाएं कंधे पर एक पुराना जख्म है जो आपको बचपन में शिकार के दौरान लगा था, और इस समय आपकी जेब में 3 सोने की मोहरें और एक तांबे का सिक्का है। सेनापति हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी जेब से सिक्के निकाले। वे बिल्कुल उतने ही थे। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसके बाद ज्योतिषी ने एक दरबारी के घर की गुप्त बात बता दी और एक अन्य मंत्री के आने वाले संकट की भविष्यवाणी कर दी। अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो एक कोने में चुपचाप खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। बीरबल के चेहरे पर न तो कोई हैरानी थी और न ही प्रशंसा। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें इस दिव्य शक्ति पर विश्वास नहीं होता? तुम चुप क्यों हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो आंखों से देखते हैं और दूसरे जो दिमाग से। स्वामी जी निस्संदेह प्रभावशाली हैं, लेकिन मुझे इनकी अंतर्दृष्टि की गहराई नापने के लिए कुछ समय चाहिए। ज्योतिषी ने बीरबल को चुनौती देते हुए कहा, बीरबल जी, सुना है आपकी बुद्धि का लोहा पूरी दुनिया मानती है। क्या आप एक अंधे व्यक्ति की सच्चाई पर शक कर रहे हैं? बीरबल ने विनम्रता से कहा, शक नहीं स्वामी जी, बस जिज्ञासा है। मैं आपकी 3 दिनों तक चुपचाप जांच करूंगा। इन 3 दिनों में मैं आपसे एक शब्द भी नहीं कहूंगा, लेकिन आपकी हर गतिविधि पर मेरी नजर रहेगी। यदि आप सच्चे निकले तो मैं स्वयं आपको स्वर्ण मुद्राओं से तौल दूंगा। बीरबल ने ज्योतिषी के रहने का इंतजाम राजमहल के एक विशेष अतिथि कक्ष में करवाया। पहले दिन बीरबल ने ज्योतिषी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब ज्योतिषी भोजन करने बैठा तो बीरबल वहां चुपचाप एक कोने में बैठ गए। उन्होंने कोई आवाज नहीं की। बीरबल ने रसोइये को इशारा किया कि ज्योतिषी की थाली में सबसे स्वादिष्ट पकवानों के बीच एक ऐसी कटोरी रख दी जाए जिसमें बहुत तेज मिर्च हो, लेकिन उसकी खुशबू आम दाल जैसी हो। ज्योतिषी ने खाना शुरू किया। जैसे ही वो मिर्च वाली कटोरी के पास पहुंचा, उसने उसे छुए बिना ही हाथ पीछे खींच लिया और रसोइये से कहा, भैया,
इस दाल में मिर्च ज्यादा लग रही है, दूसरी ला। बीरबल ने दूर से यह देखा और अपनी डायरी में कुछ नोट किया। अंधे व्यक्ति के लिए गंध पहचानना सामान्य था, लेकिन बिना चखे इतनी सटीकता। बीरबल के मन में संदेह का बीज और गहरा हो गया। अगले दिन बीरबल ने ज्योतिषी को शाही बगीचे में घुमाने का प्रस्ताव दिया। बीरबल ज्योतिषी के पीछे पीछे चल रहे थे, बिना एक शब्द बोले। रास्ते में एक जगह बहुत सुंदर और दुर्लभ नीले रंग के फूल खिले थे। बीरबल ने चुपचाप एक दरबारी को इशारा किया कि वो जोर से बोले, वाह, क्या सुंदर लाल गुलाब खिले हैं। जैसे ही दरबारी ने यह कहा, ज्योतिषी के चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कुराहट आई। उसने तुरंत कहा, मूर्ख, ये गुलाब नहीं है और इनका रंग लाल नहीं, बल्कि दुर्लभ नीला है। प्रकृति का आनंद लेना है तो सच को पहचानना सीखो। अकबर, जो दूर से ये सब देख रहे थे, दंग रह गए। उन्होंने बीरबल से कहा, देख लिया बीरबल, स्वामी जी ने बिना देखे रंग बता दिया। बीरबल ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उनकी जांच अभी जारी थी। तीसरे दिन की शाम को बीरबल ने ज्योतिषी को दरबार में बुलाया। यह अंतिम परीक्षा थी। बीरबल ने पूरे रास्ते में कोई बाधा नहीं रखी, लेकिन दरबार के मुख्य द्वार पर एक बहुत ही महीन और पारदर्शी रेशमी धागा बांध दिया, जो घुटनों की ऊंचाई पर था। यह धागा इतना बारीक था कि कोई भी सामान्य व्यक्ति इसे आसानी से नहीं देख सकता था। बीरबल खुद दरबार के अंदर अकबर के पास खड़े थे। ज्योतिषी अपनी लाठी ठकठकाते हुए आ रहा था। जैसे ही वो द्वार के करीब पहुंचा, उसने लाठी को जमीन पर पटका नहीं, बल्कि अपनी चाल थोड़ी ऊंची कर ली ताकि उसका पैर धागे से न टकराए। वो धागे के ऊपर से पैर रखकर निकल गया। अकबर को लगा कि यह उसकी दिव्य शक्ति है, लेकिन बीरबल की आंखों में चमक आ गई। जब ज्योतिषी सिंहासन के सामने पहुंचा तो अकबर ने कहा, बीरबल, 3 दिन पूरे हुए, अब बताओ, क्या तुम हार स्वीकार करते हो? बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, हार जीत तो बात की बात है, पहले इस ढोंगी का नकाब उतारते हैं। अचानक बीरबल ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और पूरी ताकत से ज्योतिषी की गर्दन की ओर घुमाई। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर चिल्लाए, बीरबल, ये क्या कर रहे हो? लेकिन तलवार ज्योतिषी की गर्दन तक पहुंचती उससे पहले ही ज्योतिषी ने बिजली की फुर्ती से पीछे गोता लगाया, अपनी आंखों की पट्टी खींचकर फेंक दी और चिल्लाया, बचाओ, ये पागल मुझे मार डालेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। ज्योतिषी, जो अब तक अंधा होने का नाटक कर रहा था, उसकी आंखें पूरी तरह ठीक थी और वो डर के मारे कांप रहा था। अकबर ने क्रोध में पूछा, ये क्या माजरा है? तुम तो अंधे थे। बीरबल ने तलवार म्यान में डाली और शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, ये कोई महात्मा नहीं, बल्कि एक शातिर बहरूपिया है। इसने पहले दिन मिर्च वाली कटोरी को बिना चखे पहचान लिया, क्योंकि उसने उसे देख लिया था। दूसरे दिन जब मेरे आदमी ने जानबूझकर नीले फूलों को लाल कहा, तो इसके अहंकार ने इसे बोलने पर मजबूर कर दिया कि फूल नीले हैं। बीरबल ने आगे बताया, सबसे बड़ा सबूत वो पारदर्शी धागा था। यदि ये अंधा होता तो इसकी लाठी धागे से टकराती या इसका पैर फंसता, लेकिन इसने धागे को देख लिया और ऊपर से पैर रखकर निकला। और अंत में जब मैंने हमला करने का नाटक किया तो जान बचाने की सहज प्रवृत्ति ने इसके अंधे होने के ढोंग की पोल खोल दी। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर गदगद हो गए। उन्होंने उस बहरूपीय ज्योतिषी को कारागार में डालने का आदेश दिया। ज्योतिषी ने कबूल किया कि वह एक जादूगर था, जिसने कुछ दरबारियों को रिश्वत देकर उनके राज जान लिए थे ताकि वह चमत्कार दिखा सके। अकबर ने बीरबल को मोतियों की माला पहनाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चुपचाप जांच ने आज फिर साबित कर दिया कि आंखें धोखा खा सकती है, लेकिन तर्क की कसौटी पर कसा गया सत्य कभी नहीं हारता। कहानी का मोरल, शिक्षा: 1. अंधविश्वास से बचें,
किसी भी व्यक्ति के बाहरी दिखावे और तथाकथित चमत्कारों पर बिना जांचे परखे विश्वास नहीं करना चाहिए। 2. धैर्य और अवलोकन। किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए चुपचाप और गहराई से अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन, चिल्लाने या बहस करने से कहीं अधिक प्रभावी होता है। 3. सत्य की जीत। जब बीरबल ने राजा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मुगलिया सल्तनत के सुनहरे दौर में शहंशाह अकबर अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उन्हें अपनी अदालत और अपने कानूनों पर बहुत गर्व था। एक दिन दरबार में किसी विषय पर चर्चा चल रही थी। तभी अकबर ने जोश में आकर एक बड़ी घोषणा कर दी। अकबर ने कहा, मेरे राज्य में कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई आम नागरिक हो, कोई बड़ा मनसबदार हो या स्वयं शहंशाह। यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के साथ अन्याय करेगा तो उसे सजा भुगतनी होगी। न्याय की कुर्सी पर बैठकर मैं अपनी भावनाओं को किनारे रख देता हूं। दरबारी तालियां बजाने लगे। बीरबल एक कोने में मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बात पर शक है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, नहीं जहांपनाह, शक नहीं, बल्कि प्रसन्नता है। लेकिन कहना और करना, इन दोनों के बीच एक बहुत बारीक धागा होता है जिसे सच्चाई कहते हैं। क्या वाकई आप अपने ही बनाए कानून के सामने झुकने को तैयार होंगे? अकबर ने सीना तान कर कहा, बिल्कुल बीरबल। यदि मैं गलत पाया जाऊं तो तुम मुझे भी कटघरे में खड़ा कर सकते हो। बीरबल ने धीरे से कहा, याद रखिएगा जहांपनाह, आपने आज स्वयं मुझे ये अनुमति दी है। इस घटना के कुछ दिनों बाद अकबर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए वेश बदलकर आगरा की गलियों में निकले। उनके साथ बीरबल भी थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत, दादी मां, सड़क के किनारे रो रही है। उसके पास एक छोटा सा झोपड़ा था जिसे शाही नगर निगम के कर्मचारियों ने आधा तोड़ दिया था। अकबर ने पास जाकर पूछा, माई, तुम क्यों रो रही हो और तुम्हारा घर किसने तोड़ा? बुढ़िया ने रोते हुए कहा, बेटा, शहंशाह ने हुक्म दिया है कि यहां से शाही रास्ता गुजरेगा, इसलिए मेरा झोपड़ा हटाया जा रहा है। मैंने कल शहंशाह के पास जाकर फरियाद की थी। उन्होंने मुझे वचन दिया था कि वो कल सुबह स्वयं आकर जांच करेंगे और मेरा झोपड़ा नहीं टूटने देंगे। लेकिन आज दोपहर हो गई, शहंशाह नहीं आए और उनके सिपाहियों ने मेरा घर उजाड़ दिया। राजा के वचन की कोई कीमत नहीं रही। अकबर को अचानक याद आया कि वे शिकार की तैयारी और राजकीय कार्यों में इतने व्यस्त हो गए थे कि उस बूढ़ी औरत को दिया गया वचन भूल गए। उन्हें दुख हुआ, लेकिन वे वहां अपनी पहचान जाहिर नहीं कर सकते थे। अगले दिन सुबह बीरबल उस बुढ़िया के पास पहुंचे। उन्होंने उसे समझाया कि वो डरे नहीं और सीधे जनदालत, पीपल्स कोर्ट में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराए। बुढ़िया घबरा गई। बेटा, मैं एक मामूली औरत शहंशाह के खिलाफ कैसे बोलूं? बीरबल ने कहा, दादी मां, शहंशाह ने खुद कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। आप बस अपनी सच्चाई बयान कीजिए। बीरबल ने चुपचाप उस समय के सबसे ईमानदार और निडर काजी, न्यायाधीश को तैयार किया और उसे अकबर की वही घोषणा याद दिलाई कि कानून सबके ऊपर है। अगले दिन दरबार लगा। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। तभी दरबान ने पुकारा, जहांपनाह, नगर की एक वृद्ध महिला ने आपके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है और काजी साहब ने आपको प्रतिवादी, डिफेंडेंट के रूप में अदालत में तलब किया है। पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्रियों के पसीने छूटने लगे। अकबर भी एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन उन्हें अपनी घोषणा याद थी। वे बीरबल की ओर देखने लगे, जिनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। अकबर ने भारी आवाज में कहा, यदि काजी का बुलावा आया है तो हम कानून का सम्मान करेंगे। चलिए अदालत में। राजमहल के एक विशेष कक्ष को अस्थायी अदालत बनाया गया। काजी ऊंचे आसन पर बैठे थे। सामने दो कटघरे थे। एक में वो बूढ़ी औरत खड़ी थी
और दूसरे में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इतिहास में यह पहली बार हो रहा था कि हिंदुस्तान का सम्राट एक मामूली नागरिक की शिकायत पर आरोपी की तरह खड़ा था। काजी ने पूछा, शिकायतकर्ता महिला अपनी बात कहें। बुढ़िया ने कांपते हुए कहा, हुजूर, शहंशाह ने मुझे वचन दिया था कि वो मेरे झोपड़े की रक्षा करेंगे। उनके वचन पर भरोसा करके मैं सोती रही, लेकिन उनके कर्मचारियों ने मेरा घर तोड़ दिया। शहंशाह ने अपना वचन तोड़कर मुझे बेघर कर दिया। काजी ने अकबर की ओर देखा। शहंशाह, क्या आप इस महिला के आरोपों को स्वीकार करते हैं? बीरबल, जो सरकारी वकील की भूमिका निभा रहे थे, बोले, हुजूर, शहंशाह व्यस्त थे। राजकाज का बोझ बहुत होता है। बीरबल को बीच में टोकते हुए अकबर बोले, नहीं बीरबल, वकालत मत करो। सच ये है कि मैंने वचन दिया था और मैं उसे निभाने में विफल रहा। मेरी व्यस्तता मेरी प्रजा के दुख का कारण नहीं होनी चाहिए। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। बीरबल ने अब अपना असली दाव खेला। उन्होंने काजी से कहा, हुजूर, चूंकि अपराधी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इसलिए अब सजा का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन सजा ऐसी होनी चाहिए जो न केवल न्याय करे, बल्कि एक मिसाल भी पेश करे। काजी ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे पास क्या सुझाव है? बीरबल ने अकबर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह ने एक घर उजाड़ा है और एक दिल दुखाया है। मेरा सुझाव है कि सजा के तौर पर शहंशाह को इस बुढ़िया के झोपड़े की जगह एक पक्का महल बनाकर देना होगा, और जब तक वो महल नहीं बनता तब तक शहंशाह को प्रतिदिन 1 घंटा इस बुढ़िया के सेवादार के रूप में कार्य करना होगा, ताकि उन्हें वचन की कीमत याद रहे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। शहंशाह से सेवादार का काम करवाना, यह तो बहुत बड़ी सजा थी। अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर ठहाका मारकर हंसे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मुझे आज वास्तव में कटघरे में खड़ा करके मेरी ही आंखों से पट्टी हटा दी है। मुझे तुम्हारी सुझाई गई सजा मंजूर है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सुधार करूंगा। अकबर कटघरे से बाहर आए, बूढ़ी औरत के पास गए और उसके हाथ जोड़कर बोले, मां, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा महल तो 7 दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन आज से तुम मेरी राजमाता के समान हो और तुम्हारी सेवा के लिए मैं स्वयं हर हफ्ते तुम्हारे पास आऊंगा। काजी ने फैसला सुनाया कि शहंशाह ने न्याय की गरिमा को ऊपर रखा है, इसलिए उनकी सजा को उनके प्रायश्चित में बदल दिया जाता है। जब दरबार वापस लगा तो अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपना कीमती नवरत्न हार बीरबल को पहनाया। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे राजा से ऊपर उठाकर एक न्यायप्रिय इंसान बना दिया। अगर आज तुम मुझे कटघरे में खड़ा न करते तो मेरे भीतर का अहंकार कभी नहीं मरता। तुमने साबित कर दिया कि एक सच्चा मित्र वही है जो कड़वा सच बोलकर अपने राजा को सही रास्ते पर रखे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कटघरा तो सिर्फ लकड़ी का एक ढांचा था। असली न्याय तो आपके दिल में था। मैंने तो बस उसे बाहर लाने के लिए एक छोटी सी उलझन पैदा की थी। कहानी का मोरल, शिक्षा। 1. कानून की सर्वोच्चता न्याय की नजर में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। 2. वचन की कीमत एक नेता या शासक के लिए अपनी जुबान की कीमत सबसे ज्यादा होनी चाहिए। वादा करना आसान है, लेकिन उसे निभाना ही असली चरित्र की परीक्षा है। 3. सच्ची मित्रता, एक सच्चा सलाहकार या मित्र वही है जो आपको आप राजा का अधूरा आदेश और बीरबल की पूरी कहानी। मुगलिया सल्तनत के सबसे प्रतापी राजा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अक्सर अपनी प्रजा की भलाई के लिए नए नए नियम बनाते रहते थे, लेकिन अकबर स्वभाव से थोड़े जल्दबाज भी थे। एक चिलचिलाती दोपहर अकबर दरबार में बैठे कुछ राजकीय दस्तावेजों को देख रहे थे। गर्मी और काम के बोझ ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया था। उसी समय
प्रधान सेनापति एक गंभीर समस्या लेकर आया। उसने कहा, जहांपनाह, आगरा के बाजार में भीड़ इतनी बढ़ गई है कि पैदल चलना मुश्किल हो गया है। व्यापारियों और खरीदारों के बीच आए दिन झगड़े हो रहे हैं। अकबर ने बिना पूरी बात सुने झुंझलाहट में अपने सचिव को आदेश दिया, अभी के अभी पूरे शहर में मुनादी, घोषणा करवा दो कि कल सुबह से आगरा की गलियों में जो भी व्यक्ति अपनी आधी के साथ नहीं दिखेगा उसे काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। इतना कहकर अकबर गुस्से में अपने निजी कक्ष की ओर चले गए। सचिव बेचारा हक्का बक्का रह गया। उसने पूछने की हिम्मत ही नहीं की कि आधी से शहंशाह का क्या मतलब है। आधी रोटी, आधी संपत्ति, आधी वेशभूषा या कुछ और? शहंशाह का आदेश था तो उसका पालन होना ही था। शाम होते होते पूरे आगरा में ढोल पिटवा दिए गए। सुनो सुनो आगरा के निवासियों, शहंशाह का हुक्म है कि कल जो भी सड़क पर निकले वो अपनी आधी के साथ निकले, वरना जेल जाने को तैयार रहे। शहर में सन्नाटा पसर गया। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। एक धोबी ने अपनी पत्नी से पूछा, अरे भगवान, क्या राजा चाहते हैं कि मैं अपनी गधी को आधा काट कर ले जाऊं? एक हलवाई परेशान था, क्या मुझे अपनी आधी मिठाइयां सड़क पर फेंकनी होंगी? कुछ बुद्धिजीवियों ने सोचा कि शायद शहंशाह का मतलब आधी वेशभूषा से है, यानी सिर्फ कमर के नीचे के कपड़े पहनकर बाहर निकलना है। डर के मारे लोग घरों में दुबक गए। व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी। आगरा की रौनक गायब हो गई और हर तरफ भ्रम का माहौल बन गया। बीरबल 2 दिनों से राजकीय कार्य से शहर से बाहर थे। जब वे रात को लौटे तो देखा कि आगरा की सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा है। कुछ लोग गलियों में अजीब ओगरीब हरकतें कर रहे थे। कोई आधी धोती पहनकर घूम रहा था तो कोई अपने हाथ में आधी ईंट लिए खड़ा था। बीरबल तुरंत समझ गए कि या तो शहर पागल हो गया है या शहंशाह ने कोई अधूरा कारनामा किया है। उन्होंने अपने एक खास गुप्तचर को बुलाया और सारा माजरा पूछा। गुप्तचर ने बताया, हुजूर, जहांपनाह ने अधूरा आदेश दिया है कि सबको अपनी आधी के साथ आना है। अब किसी को समझ नहीं आ रहा कि आधी क्या है। बीरबल मुस्कुराए। वे अकबर के स्वभाव को बखूबी जानते थे। उन्होंने सोचा, जहांपनाह भीड़ कम करना चाहते थे और शायद उनके दिमाग में अपनी पत्नियों, बेटर हाफ को साथ लाने या अपनी छाया, शैडो जैसी कोई बात रही होगी। लेकिन गुस्से में वे शब्द पूरे करना भूल गए। अगली सुबह दरबार लगा। अकबर जब दरबार में आए तो उनका गुस्सा शांत हो चुका था, लेकिन जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो वे दंग रह गए। बाजार में कोई नहीं था। जो कुछ लोग दिख रहे थे वे बेहद हास्यास्पद स्थिति में थे। कोई एक पैर पर लंगड़ा कर चल रहा था, आधा चलना, तो कोई आधा चेहरा ढक कर खड़ा था। अकबर ने गुस्से में बीरबल से पूछा, बीरबल, ये क्या तमाशा है? लोग पागलों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, जहांपनाह, ये तमाशा नहीं, आपके अधूरे आदेश का पालन है। आपने कहा था कि सबको अपनी आधी के साथ आना है। अब बेचारे सीधे सादे लोग अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी आधी चीजें लेकर आए हैं। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन एक राजा अपनी गलती इतनी आसानी से कहां मानता है। उन्होंने डपटते हुए कहा, तो क्या तुम इतने भी बुद्धिमान नहीं थे कि उन्हें सही मतलब बताते? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, मुझे पता था कि आपका असली मतलब क्या था, इसलिए मैंने कुछ खास लोगों को तैयार किया है जो आपके आदेश को पूरा करके दिखाएंगे। वे बाहर द्वार पर खड़े हैं। अकबर ने आदेश दिया, उन्हें अंदर बुलाओ। दरबार के बीचों बीच 4 लोग आए। एक पहला व्यक्ति एक बड़ा आईना, मिरर लेकर आया था। 2 दूसरा व्यक्ति अपने साथ अपनी पत्नी को लेकर आया था। 3 तीसरा व्यक्ति एक छाता लेकर आया था जो केवल आधा खुला था। 4 चौथा व्यक्ति एक ऐसी कहानी सुनाने लगा जो बीच में ही खत्म हो गई।
अकबर ने चकित होकर पूछा, बीरबल, ये क्या है? बीरबल ने विस्तार से समझाना शुरू किया। जहांपनाह, पहला व्यक्ति जो आईना लाया है वो आपकी आधी छवि दिखाता है। इंसान पूरा है, पर आईने में उसका केवल एक पक्ष, आधा सच, दिखता है। दूसरा व्यक्ति अपनी पत्नी को लाया है, जिसे शास्त्र अर्धांगिनी कहते हैं, यानी पुरुष की आधी। भीड़ कम करने का आपका उद्देश्य यह रहा होगा कि केवल वही बाहर निकले जो अपने परिवार की जिम्मेदारी के साथ हो। तीसरा व्यक्ति आधा छाता लाया है, जो ये संदेश देता है कि नियम और अनुशासन छाते की तरह अगर अधूरे हो तो वे न तो धूप से बचाते हैं और न ही बारिश से। और जहांपनाह सबसे महत्वपूर्ण चौथा व्यक्ति है। इसने जो अधूरी कहानी सुनाई वो आपका वो आदेश है जिसने जनता को भ्रम में डाल दिया। बिना अंत की कहानी और बिना स्पष्टता का आदेश दोनों ही समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं। अकबर बीरबल की बातों की गहराई समझ गए। उन्हें एहसास हुआ कि एक राजा की जुबान से निकला एक एक शब्द प्रजा के लिए कानून होता है, और अगर वो शब्द अधूरा या अस्पष्ट हो तो वो न्याय के बजाय अन्याय बन जाता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज फिर मुझे मेरी ही गलती से आईना दिखा दिया। मेरा मतलब तो सिर्फ यह था कि लोग अपनी आधी संपत्ति का हिसाब लेकर आए ताकि मैं टैक्स कम कर सकूं, लेकिन गुस्से में मैं संपत्ति का हिसाब कहना भूल गया। बीरबल ने चुटकी लेते हुए कहा, जहांपनाह, अगर आप संपत्ति कह देते तो लोग डर के मारे आधे बाल मुंडवाकर आ जाते कि राजा संपत्ति मांग रहा है। खैर, अब जब आदेश पूरा हो गया है तो उन लोगों को इनाम दिया जाए जो इस भ्रम के बीच भी अपनी जान हथेली पर रखकर बाहर निकले। अकबर ने उन सभी लोगों को स्वर्ण मुद्राएं दी और तुरंत एक नया, स्पष्ट और लिखित आदेश जारी किया। पूरे आगरा में फिर से खुशियां लौट आई। मोरल, शिक्षा। 1. स्पष्ट संवाद, चाहे आप घर के मुखिया हों या किसी देश के राजा, आपका आदेश या बात स्पष्ट होनी चाहिए। अधूरा ज्ञान और अधूरा आदेश हमेशा भ्रम पैदा करता है। 2. जल्दबाजी में निर्णय न ले, क्रोध या झुंझलाहट में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। 3. बुद्धिमान सलाहकार की आवश्यकता। एक अच्छा मित्र या सलाहकार वह है जो आपकी गलती को आपको नीचा दिखाए बिना सुधार। 3 सवाल, एक जवाब और बीरबल की बुद्धिमानी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार दीवाने खास दुनिया भर के बुद्धिजीवियों, कलाकारों और कवियों का केंद्र था। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां परछाई भी होती है। अकबर के नवरत्नों में बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता और शहंशाह का उनके प्रति अटूट प्रेम कई दरबारियों की आंखों में खटकता था। इन ईर्ष्यालु दरबारियों में सबसे प्रमुख थे ख्वाजा सरा। ख्वाजा सरा खुद को बहुत बड़ा विद्वान मानते थे और उन्हें लगता था कि बीरबल केवल चुटकुले सुनाकर शहंशाह को बेवकूफ बनाते हैं। वे लंबे समय से बीरबल को नीचा दिखाने और उन्हें दरबार से बाहर निकलवाने की फिराक में थे। एक दिन ख्वाजा सरा ने अपनी रातें काली करके 3 ऐसे सवाल तैयार किए जिनका जवाब देना उनकी नजर में नामुमकिन था। उन्होंने सोचा कि यदि बीरबल इन सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो शहंशाह उन्हें दरबार से निकाल देंगे। अगली सुबह जब दरबार लगा तो ख्वाजा सरा अपनी मखमली अचकन ठीक करते हुए और चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए शहंशाह के सामने आए। उन्होंने झुककर सलाम किया और बोले, जहांपनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन मुझे लगता है कि हम बीरबल की बुद्धिमानी को कुछ ज्यादा ही तवज्जो देते हैं। असलियत तो यह है कि बीरबल केवल बातों के धनी है। अकबर ने अपनी भ्रिकुटियां चढ़ा ली और कड़क आवाज में कहा, ख्वाजा साहब, बीरबल की काबिलियत पर शक करना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। क्या आपके पास अपनी बात साबित करने का कोई जरिया है? ख्वाजा सरा ने गर्व से कहा, जी हुजूर, मैंने 3 सवाल तैयार किए हैं। यदि बीरबल इनका सही जवाब दे दे तो मैं मान लूंगा कि वे वाकई अक्लमंद है।
वरना उन्हें स्वीकार करना होगा कि वे एक साधारण दरबारी है। अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमारे ख्वाजा साहब तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, जहां पनाह, ख्वाजा साहब जैसे बुजुर्ग और विद्वान व्यक्ति की इच्छा पूरी करना मेरा सौभाग्य होगा। वे शौक से सवाल पूछे। ख्वाजा सरा ने आगे बढ़कर पहला सवाल दागा, बीरबल, तुम बहुत बुद्धिमान बनते हो, तो जरा ये बताओ कि इस पूरे आसमान में कुल कितने तारे हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये भला कैसा सवाल था? तारों को गिनना तो नामुमकिन है। अकबर भी थोड़ा चिंतित हुए, लेकिन बीरबल के चेहरे पर शिकन तक न थी। बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने शहंशाह से अनुमति मांगी। उन्होंने अपने सेवक को संकेत दिया। कुछ ही देर में सेवक एक बड़ी और घने बालों वाली भेड़ लेकर दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने भेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, ख्वाजा साहब, आपके पहले सवाल का जवाब इस भेड़ के शरीर में छिपा है। इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं। यदि आपको यकीन न हो तो आप भेड़ के बाल गिन लीजिए और फिर आसमान के तारों से उनका मिलान कर लीजिए। ख्वाजा सरा हक्के बक्के रह गए। वे बोले, ये क्या मजाक है? भला भेड़ के बाल कौन गिन सकता है? बीरबल ने तुरंत पलटवार किया, जनाब, फिर भला आसमान के तारे कौन गिन सकता है? मेरा जवाब उतना ही सटीक है जितना आपका सवाल। अकबर जोर से हंस पड़े। ख्वाजा सरा ने अपना सा मुंह बना लिया, लेकिन हार नहीं मानी। ख्वाजा सरा ने अपनी हार का बदला लेने के लिए दूसरा और भी कठिन सवाल पूछा, ठीक है, अब यह बताओ कि इस पूरी पृथ्वी का केंद्र, सेंटर, कहाँ है? वो कौन सा बिंदु है जहां से पूरी धरती टिकी हुई है? बीरबल ने इस बार भी जरा भी देर नहीं की। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई लाठी उठाई और उसे अपने पैरों के पास जमीन पर जोर से गाड़ दिया। फिर उन्होंने चारों दिशाओं में कुछ लकीरें खींची और बड़े आत्मविश्वास से बोले, ख्वाजा साहब, जहां मैंने ये लाठी गाड़ी है, बिल्कुल यही जगह पूरी पृथ्वी का केंद्र है। यदि आपको मेरी बात पर संदेह हो तो आप दुनिया भर की जमीन को फीते से नाप लीजिए और देख लीजिए कि ये जगह बीच में आती है या नहीं। ख्वाजा सरा चिल्लाकर बोले, ये सरासर नामुमकिन है। कोई पूरी दुनिया को कैसे नाप सकता है? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, जैसे पूरी दुनिया को नापना नामुमकिन है, वैसे ही पृथ्वी का केंद्र शब्दों में बताना भी कठिन है। मैंने तो केंद्र बता दिया, अब इसे गलत साबित करना आपकी जिम्मेदारी है। अकबर ने तालियां बजाई और बोले, वाह बीरबल, लाजवाब। अब ख्वाजा सरा का आखिरी दाव था। उन्होंने सोचा कि इस बार तो बीरबल जरूर फंसेंगे। उन्होंने पूछा, बीरबल, मेरा तीसरा और आखिरी सवाल यह है कि इस पूरी दुनिया में कुल कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं? मुझे सटीक गिनती चाहिए। यह सवाल सुनकर पूरा दरबार खिलखिला उठा। भला पूरी दुनिया की आबादी की गिनती कोई कैसे कर सकता है, वो भी उस दौर में जब जनगणना का कोई साधन न था। बीरबल ने थोड़ा गंभीर होने का नाटक किया और बोले, हुजूर, ख्वाजा साहब का यह सवाल थोड़ा पेचीदा है। गिनती तो मैं कर सकता हूं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। अकबर ने पूछा, कैसी समस्या बीरबल? बीरबल ने ख्वाजा सरा की ओर शरारत भरी नजरों से देखा और कहा, जहां पनाह, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो न तो पूरी तरह पुरुषों की श्रेणी में आते हैं और न ही स्त्रियों की, जैसे कि हमारे ख्वाजा साहब। ये कभी पुरुषों जैसा व्यवहार करते हैं और कभी नहीं। इसलिए अगर आप ख्वाजा साहब जैसे कुछ लोगों को इस दुनिया से विदा कर दें, यानी उन्हें मृत्युदंड दे दें, तो मैं बाकी के मर्द और औरतों को बिल्कुल सही ही गिनकर बता सकता हूं। यह सुनते ही ख्वाजा सरा के पसीने छूट गए। उन्हें लगा कि बीरबल की इस चतुराई के चक्कर में कहीं उनकी जान पर न बनाए। वे डर के मारे कांपने लगे।
बीरबल ने आगे कहा, अब जहां अपना ही फैसला करें कि क्या ख्वाजा साहब की गिनती के लिए उन्हें हटाना सही होगा। ख्वाजा सरा तुरंत गिड़गिड़ाने लगे, नहीं नहीं जहांपनाह, मुझे गिनती नहीं करवानी। बीरबल का जवाब ही सही है, मैं हार मानता हूं। उपसंहार, सत्य की जीत और अहंकार का पतन। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी से इतने खुश हुए कि उन्होंने अपना कीमती हीरों का हार उतारकर बीरबल को पहना दिया। ख्वाजा सरा शर्मिंदा होकर दरबार से चुपचाप खिसक गए। उन्हें समझ आ गया था कि बुद्धि की जंग में बीरबल को हराना नामुमकिन है। दरबार के बाकी ईर्ष्यालु दरबारी भी समझ गए कि बीरबल केवल शहंशाह के प्रिय नहीं है, बल्कि उनके पास हर मुश्किल का समाधान है। कहानी की सीख, मोरल। 1. उपस्थिति दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड। कठिन से कठिन सवालों का हल किताबी ज्ञान से नहीं, बल्कि व्यावहारिक बुद्धि और हाजिर जवाबी से निकाला जा सकता है। 2. अहंकार का अंत खुद को सबसे श्रेष्ठ समझना मूर्खता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी सीमाओं को जानता है। 3. जैसे को तैसा, यदि कोई आपसे टेढ़े सवाल पूछता है तो उसे सीधे जवाब के बजाय तार्किक और चतुराई भरे जवाब से ही शांत किया जा सकता है। इस कहानी के बाद अकबर ने बीरबल से एकांत में पूछा, बीरबल, क्या तुम सच में तारों की गिनती जानते थे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, जब सवाल ही बेतुका हो तो जवाब को भी थोड़ा चटपटा होना चाहिए। ख्वाजा साहब को जवाब नहीं, विदेशी राजा की चुनौती और बीरबल का करारा जवाब। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार दीवान खास ए चर्चा 7 समंदर पार तक थी। हर कोई बीरबल की अक्ल का कायल था, लेकिन जहां रोशनी होती है वहां परछाई भी जरूर होती है। दरबार के कई दरबारी, जिनमें मुल्ला दो पियाजा और मिर्जा हकीम मुख्य थे, बीरबल की बढ़ती शोहरत से जलते थे। वे हमेशा किसी ऐसे मौके की तलाश में रहते थे जिससे बीरबल का सिर नीचा किया जा सके। एक दिन जब दरबार अपनी पूरी रौनक पर था, दक्षिण के एक शक्तिशाली और अहंकारी राजा विक्रमादित्य का एक दूत दरबार में दाखिल हुआ। वो अपने साथ कीमती तोहफे और रेशमी कपड़ों में लिपटे कुछ संदूक लेकर आया था। दूत ने झुककर सलाम किया और कहा, शहंशाहेंद, हमारे राजा ने आपके दरबार की बुद्धिमानी के बहुत किस्से सुने हैं। विशेषकर आपके प्रिय दरबारी बीरबल की अक्ल की चर्चा हमारे राज्य के हर गली कूचे में है। हमारे राजा ने एक चुनौती भेजी है। यदि आपके विद्वान इसे सुलझा सके तो हमारा राज्य आपकी अधीनता स्वीकार करेगा और आपको बुद्धि सम्राट की उपाधि देगा। लेकिन यदि आप असफल रहे तो आपको यह मानना होगा कि मुगल दरबार की बुद्धिमानी केवल एक अफवाह है। अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, हमें चुनौती पसंद है। बताओ, तुम्हारे राजा ने क्या परीक्षा भेजी है? 1. पहले संदूक में एक संकरे मुंह वाला कांच का घड़ा था, जिसके अंदर एक बड़ा और साबुत कद्दू, पम्पकिन, रखा हुआ था। घड़े का मुंह इतना छोटा था कि कद्दू का एक टुकड़ा भी बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन कद्दू अंदर बिल्कुल साबुत था। चुनौती यह थी कि कद्दू को बिना घड़ा तोड़े और बिना कद्दू को काटे बाहर निकालना है। 2. दूसरे संदूक में एक पुरानी और रहस्यमयी नक्शानुमा चादर थी। चुनौती थी कि इस चादर पर बनी अदृश्य नदी का पानी लाकर दिखाना है। 3. तीसरे संदूक में कुछ नहीं था, केवल एक सवाल था। दुनिया में वो कौन सी चीज है जो समुद्र से भी गहरी है, हवा से भी तेज है और जिसे कोई भी राजा अपनी तलवार से नहीं काट सकता? पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मुल्ला दो पियाजा ने घड़े को गौर से देखा और बुदबुदाए, ये तो नामुमकिन है। घड़े का मुंह छोटा है और कद्दू बड़ा। इसे बाहर निकालने का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है। जरूर इसमें कोई जादू किया गया है। दूसरे विद्वान बोले, अदृश्य नदी का पानी, ये तो पागलपन है। जो नदी दिखती ही नहीं, उसका पानी कैसे लाया जा सकता है? अकबर का चेहरा उतरने लगा। उन्हें लगा
कि आज उनकी सल्तनत की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो अब तक खामोशी से अपनी जगह पर बैठे एक हल्की मुस्कान के साथ सारा नजारा देख रहे थे। अकबर ने पुकारा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस उलझन का कोई सिरा है, या फिर हम हार स्वीकार कर लें? बीरबल उठे और बोले, जहांपनाह, खुदा ने इंसान को दिमाग दिया है ताकि वो नामुमकिन को मुमकिन कर सके। दूत महोदय, मुझे इन तीनों चुनौतियों को सुलझाने के लिए 1 महीने का वक्त चाहिए। तब तक आप हमारे मेहमान बनकर यहां की मेहमान नवाजी का आनंद लें। दूत मुस्कुराया और बोला, ठीक है बीरबल जी, 1 महीना सही, लेकिन याद रहे जवाब ठोस होना चाहिए। बीरबल घड़ा लेकर अपने घर आ गए। उन्होंने अपने बगीचे में एक बेल देखी जिस पर अभी छोटे छोटे कद्दू उगना शुरू हुए थे। बीरबल ने एक छोटा कद्दू चुना जो अभी एक कली की तरह था। उन्होंने उस छोटे कद्दू को उस संकरे मुंह वाले कांच के घड़े के अंदर डाल दिया, जबकि कद्दू अभी अपनी बेल से जुड़ा हुआ था। दिन बीतते गए। बीरबल ने उस कद्दू को घड़े के अंदर ही खाद और पानी दिया। धीरे धीरे कद्दू घड़े के अंदर ही बढ़ने लगा और कुछ ही हफ्तों में उसने घड़े का पूरा आकार ले लिया। अब वो घड़े के अंदर इतना बड़ा हो गया था कि उसे बाहर निकालना नामुमकिन था। लेकिन बीरबल का मकसद तो उसे बाहर निकालना नहीं, बल्कि चुनौती का जवाब देना था। 1 महीने बाद बीरबल ने उस कद्दू की बेल काट दी। दूसरे सवाल, अदृश्य नदी, के लिए बीरबल ने एक नाटक रचा। उन्होंने शहर के सबसे अच्छे इत्र बनाने वाले और मशालचियों को बुलाया। तीसरे सवाल के लिए उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का एक विशेष भाषण तैयार किया। 1 महीने बाद दरबार फिर से सजा। विदेशी दूत अपने राजा के जीत के विश्वास के साथ बैठा था। अकबर के चेहरे पर तनाव था। बीरबल दरबार में आए। उनके पीछे सेवक 2 बड़े मखमली थाल लेकर आ रहे थे। पहली चुनौती का समाधान। बीरबल ने वो कांच का घड़ा दूत के सामने रखा। घड़े के अंदर कद्दू ठसाठस भरा था। बीरबल बोले, दूत महोदय, आपके राजा ने पूछा था कि कद्दू को बिना घड़ा तोड़े बाहर कैसे निकाले। मेरा जवाब यह है, जिस तरह मैंने इस कद्दू को इस घड़े के अंदर पैदा किया है, उसी तरह आप इसे बाहर निकाल लीजिए। अक्ल का फल वही खा सकता है जो उसे पालना जानता है। यदि आपके राजा को यह कद्दू चाहिए तो उन्हें अक्ल की खाद का उपयोग करना होगा। जैसे ये अंदर गया बढ़कर, वैसे ही ये बाहर आएगा सुखाकर। बीरबल ने आगे कहा, यदि आप इसे अभी साबुत चाहते हैं तो ये असंभव है, क्योंकि प्रकृति के नियम को तोड़े बिना ये बाहर नहीं आ सकता। लेकिन मैंने ये साबित कर दिया कि ये जादू नहीं, बल्कि धैर्य और समय का खेल है। आपके राजा ने इसे घड़े के अंदर तब डाला होगा जब ये छोटा था, और मैंने इसे उसी अवस्था में वापस ला दिया है। दूत हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इस चालाकी को समझ पाएगा। दूसरी चुनौती का समाधान, अदृश्य नदी का पानी। बीरबल ने एक सुंदर चांदी का कलश मंगाया। उसमें से भाप निकल रही थी। बीरबल बोले, यह है अदृश्य नदी का पानी। ये नदी हमारे विचारों और कल्पनाओं की नदी है। इस कलश में जो पानी है वो ओस की बूंदों और पसीने का मिश्रण है। जिस तरह मेहनत और विचार अदृश्य होते हैं, वैसे ही उनका फल भी शुरू में अदृश्य होता है। आप इसे चख कर देखिए। इसमें आपको उस नदी की गहराई महसूस होगी जो केवल अक्लमंदों को दिखती है। दूत ने जब कलश को छुआ तो उसमें से उठती हुई सुगंध और भाप ने उसे मंत्र मुग्ध कर दिया। बीरबल ने तार्किक रूप से सिद्ध किया कि अदृश्य को केवल एहसास से ही पकड़ा जा सकता है। तीसरी चुनौती का समाधान, सबसे गहरी, तेज और अटूट चीज। बीरबल ने अकबर की ओर गर्व से देखा और दूत से बोले, आपके तीसरे सवाल का जवाब यह है। 1. समुद्र से भी गहरा ज्ञान और इंसान का दिल है।
जिसमें न जाने कितने राज दफन हो सकते हैं। 2. हवा से भी तेज मन की गति, सोच है, जो एक पल में यहां है और दूसरे पल ब्रह्मांड के उस पार। 3. और जिसे राजा की तलवार नहीं काट सकती, वो है सत्य, ट्रूथ। सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। विदेशी दूत बीरबल के चरणों में गिर पड़ा। उसने स्वीकार किया कि बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति पूरी दुनिया में नहीं है। उसने संदूक से एक सोने का पत्र निकाला, जिस पर उसके राजा के हस्ताक्षर थे। पत्र में लिखा था, यदि मुगल दरबार इन सवालों के जवाब दे दे तो आज से हमारा राज्य दिल्ली का मित्र और करदाता, टैक्सपेयर बनेगा। अकबर की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपनी बहुमूल्य मोतियों की माला बीरबल को पहना दी। मुल्ला दो पियाजा और अन्य ईर्ष्यालु दरबारी चुपचाप अपनी नजरें झुकाकर बैठ गए। सभा समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, वो कद्दू वाला जवाब तो कमाल था, लेकिन तुमने दूत को यह क्यों कहा कि अक्ल की खाद डालो? बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपना, जब सामने वाला हमें बेवकूफ बनाने के लिए पहेली फेंकता है तो हमें भी उसे टेढ़ा जवाब ही देना चाहिए। कद्दू को घड़े में पालना आसान था, लेकिन दूत को यह समझाना कि उसने अपनी चालाकी कहां से सीखी, यही असली जीत थी। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुम वाकई बेमिसाल हो। कहानी की मुख्य शिक्षा: 1. धैर्य और समय बड़ी से बड़ी समस्या का हल बल से नहीं, बल्कि सही समय और धैर्य के साथ बुद्धि लगाने से मिलता है, जैसे कद्दू को घड़े में बड़ा करना। 2. सोच की शक्ति: हमारी सोच और विचार हवा से भी तेज होते हैं। यदि हम अपनी सोच पर नियंत्रण रखें तो हम दुनिया जीत सकते हैं। 3. सत्य: 3 रानियों की चाल और बीरबल की सूझबूझ। अकबर के महल में जहां एक ओर न्याय और राजनीति की चर्चा होती थी, वहीं दूसरी ओर महल के हरम, रानियों के निवास में अपनी ही एक दुनिया थी। शहंशाह की 3 खास रानियां थी, बेगम गुलबदन, बेगम जोया और बेगम मेहरुनिसा। तीनों ही हुस्न की मल्लिकाएं थी और बादशाह के दिल के करीब थी। लेकिन उन तीनों में एक बात समान थी, वे बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता और बादशाह के उन पर अटूट विश्वास से थोड़ा जलती थी। अक्सर रात के खाने पर जब अकबर बीरबल के चुटकुलों और उनकी अक्ल की तारीफ करते तो रानियां अपनी भौहें सिकोड़ लेती। एक दिन तीनों रानियों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल को ऐसी स्थिति में फंसाया जाए जहां उसकी अक्ल भी काम न आए और बादशाह के सामने उसका सिर झुक जाए। बेगम गुलबदन ने कहा, शहंशाह तो हर बात में बीरबल बीरबल करते रहते हैं, क्या हम तीनों की बुद्धिमानी बीरबल से कम है? बेगम जोया मुस्कुराई और बोली, हमें उसे ऐसी चुनौती देनी होगी जिसमें वह किसी एक का पक्ष ले तो दूसरी नाराज हो जाए, और अगर किसी का न ले तो शहंशाह नाराज हो जाए। बेगम मेहरुनिसा, जो सबसे चतुर मानी जाती थी, उसने एक तरकीब सुझाई। उसने कहा, हम शहंशाह से कहेंगे कि वे बीरबल से एक ऐसा सवाल पूछें जिसका जवाब देना नामुमकिन हो। अगर वो जवाब न दे पाया तो उसे अपनी हार माननी होगी। अगली सुबह जब अकबर अपनी रानियों के साथ बाग में टहल रहे थे, तीनों रानियों ने मिलकर उन्हें अपनी बातों के जाल में फंसा लिया। उन्होंने कहा, जहांपना, बीरबल को आप बहुत बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन क्या वे हमारी एक छोटी सी परीक्षा पास कर सकते हैं? अकबर मुस्कुराए, बीरबल हर परीक्षा में अव्वल आता है। बताओ क्या शर्त है? चुनौती, कौन है सबसे श्रेष्ठ? रानियों ने अकबर को एक पेचीदा सवाल दिया। दोपहर के दरबार में जब बीरबल आए तो माहौल कुछ बदला हुआ था। अकबर के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और तीनों रानियां पर्दे के पीछे से सब देख रही थी। अकबर ने कहा, बीरबल, आज हमारी रानियों ने तुम्हारे लिए एक सवाल भेजा है। यह सवाल नहीं बल्कि एक अग्नि परीक्षा है। अगर तुम इसका सही जवाब नहीं दे पाए
तो तुम्हें 1 महीने तक महल के बाग में माली का काम करना होगा। बीरबल ने झुककर सलाम किया। हुजूर, माली का काम भी बुरा नहीं है, फूलों की सेवा का मौका मिलेगा। लेकिन सवाल तो बताइए, अकबर ने गंभीर होकर पूछा। बीरबल, महल में हमारी 3 रानियां हैं। तुम्हें यह बताना है कि उन तीनों में से सबसे वफादार, सबसे सुंदर और सबसे बुद्धिमान कौन है। लेकिन शर्त यह है कि तुम किसी एक का नाम नहीं ले सकते और नहीं ये कह सकते कि तीनों बराबर हैं। तुम्हें हर एक के लिए एक ऐसी परिभाषा देनी होगी जो उसे दूसरों से अलग और श्रेष्ठ साबित करे, बिना किसी को नीचा दिखाए। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। यह तो वाकई में फंसाने वाला सवाल था। अगर बीरबल बेगम गुलबदन को सबसे सुंदर कहते तो बाकी 2 रानियां उनके खिलाफ हो जाती। अगर बेगम जोया को सबसे बुद्धिमान कहते तो बाकी 2 उन्हें बेवकूफ समझने पर नाराज हो जाती। और शहंशाह भी अपनी रानियों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते थे। बीरबल कुछ देर चुप रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी प्रसिद्ध सोचने वाली मुद्रा में आ गए। रानियां पर्दे के पीछे खुश हो रही थी कि आज तो बीरबल का माली बनना तय है। बीरबल की सूझबूझ, एक अनोखी चाल। कुछ मिनटों बाद बीरबल ने आंखें खोली और कहा, जहांपनाह, यह सवाल तो बहुत ही सरल है, लेकिन इसके जवाब के लिए मुझे 3 चीजों की जरूरत होगी। 1 गुलाब का फूल, 1 जलता हुआ दिया और 1 आईना, दर्पण। अकबर के आदेश पर तुरंत ये चीजें मंगाई गई। बीरबल ने वो गुलाब का फूल लिया और बेगम गुलबदन की ओर पर्दे की दिशा में इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, बेगम गुलबदन उस गुलाब की तरह है जिसकी खुशबू पूरे महल को महकाती है। सुंदरता केवल चेहरे में नहीं होती, बल्कि उनके व्यवहार की खुशबू में है। जैसे गुलाब कांटों के बीच रहकर भी मुस्कुराता है, वैसे ही बेगम साहिबा हर मुश्किल में मुस्कुराती है। वे सौंदर्य की आत्मा है। फिर बीरबल ने जलता हुआ दिया उठाया और बेगम जोया की ओर इशारा करते हुए कहा, बेगम जोया इस दिए की लौ की तरह है। जैसे दिया खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही उनकी बुद्धिमानी दरबार और महल के अंधेरे को दूर करती है। वे ज्ञान का प्रकाश है। अंत में बीरबल ने आईना उठाया और बेगम मेहरुनिसा की ओर रुख करते हुए कहा, और बेगम मेहरुनिसा इस आईने की तरह है। जैसे आईना केवल सच दिखाता है और उसमें कोई खोट नहीं होता, वैसे ही उनकी वफादारी आईने की तरह साफ और पारदर्शी है। वे सत्य का प्रतिबिंब है। अकबर प्रभावित तो हुए, लेकिन उन्होंने पेच फंसाया। बीरबल, तुमने तीनों की तारीफ तो कर दी, लेकिन अभी ये नहीं बताया कि इनमें श्रेष्ठ कौन है। हमारा सवाल तो यही था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, फैसला तो आप खुद कर चुके हैं। गौर कीजिए, गुलाब को देखने के लिए आंखें चाहिए, दिए को महसूस करने के लिए मन चाहिए और आईने को समझने के लिए ईमानदारी चाहिए। अब जिसके पास जो चीज सबसे ज्यादा होगी, उसके लिए वही रानी सबसे श्रेष्ठ होगी। एक अंधे के लिए गुलाब की सुंदरता बेकार है, एक अज्ञानी के लिए दिया बेकार है और एक बेईमान के लिए आईना बेकार है। बीरबल ने आगे कहा, शहंशाह, आप तो साक्षात न्याय की मूरत है। आपकी आंखों में गुलाब की कद्र है, आपके मन में दिए का सम्मान है और आपके चरित्र में आईने की सफाई है। इसलिए आपके लिए ये तीनों ही श्रेष्ठ हैं। लेकिन अलग अलग समय पर पर्दे के पीछे खड़ी रानियां हक्की बक्की रह गई। बीरबल ने न केवल उन तीनों की अलग अलग तारीफ की, बल्कि पूरी बात का दारोमदार शहंशाह की बुद्धिमानी पर डाल दिया। अब अगर रानियां शिकायत करती तो इसका मतलब होता कि वे खुद को गुलाब, दिया या आईना कहलाने से मना कर रही है। अकबर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने तो शब्दों की ऐसी बाजीगरी दिखाई कि रानियां भी खुश हो गई और मेरा सिर दर्द भी खत्म कर दिया। रानियां बाहर आई और उन्होंने अपनी हार स्वीकार की। बेगम मेहरुनिसा ने कहा, बीरबल, हम मान गए। आपकी सूझबूझ वाकई में बेमिसाल है।
हमने आपको फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन आपने हमें ही अपना मुरीद बना लिया। जब दरबार खत्म हुआ और बीरबल जाने लगे तो अकबर ने उन्हें रोककर धीरे से पूछा, बीरबल, सब तो ठीक है, पर सच बताओ, अगर तुम्हें इनमें से किसी एक को चुनना पड़ता तो किसे चुनते? बीरबल ने इधर उधर देखा और फुसफुसाते हुए बोले, जहां पनाह, अगर मैं एक को चुनता तो बाकी दो मेरा वो हाल करती जो एक तवे पर रखे पापड़ का होता है। मैं माली बनने को तैयार था, लेकिन शहीद होने को नहीं। अकबर के ठाके से पूरा दीवान खास गूंज उठा। कहानी का सार, मोरल, एक, जब स्थिति ऐसी हो कि किसी एक का पक्ष लेना नुकसानदेह हो तो कूटनीति, डिप्लोमेसी का सहारा लेना चाहिए। दो, बीरबल ने रानियों की कमियां ढूंढने के बजाय उनकी खूबियों को अलग अलग प्रतीकों, गुलाब, दिया, आईना से जोड़कर सबको संतुष्ट कर दिया।